मैं क्या करूं अब सुनो मत चलाए शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का मत चलाए शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का। अब मैं कचो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का। मैं कछो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का। बढ़िया लगा? शमी वैदी अच्छा पढ़ रहे थे, उनको सुनिएगा। अरे सुनोगे? देखिए दूसरी बात ये कि एक तो आपके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मजमा भी नहीं बोल रहा, और सच्ची बात है कि स्टेज भी नहीं बोल रहा। देख रहे हैं हम पूरे भारत में सफर करते हैं, आप पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, इन लोगों से पूछ लीजिए। सिर्फ 1 जनवरी से 24 जनवरी तक घर में रहा हूँ, फिर आज 25 जनवरी शुरू, 9 मार्च तक लगातार भागूंगा पूरे मुल्क में, एक भी तारीख खाली नहीं। ये मियाँ सुनिए, हलचल सिमानी आपका खादिम आपके दर दौलत तक खातिर आया, ये नात पढ़ी जा रही थी, आप सुन रहे थे, लेकिन न इधर से कोई रिस्पॉन्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलो, ये भी भैया बोलिए आप लोग, वरना मैं बहुत आजाद का मालिक हूँ। आप बैठे हैं तो बोलिए, वरना फिर मैं कुल्लम कुल्ला ऐलान करूंगा, जो नहीं बोलेगा उसके खिलाफ। शेर पढ़ता हूँ, शेर पढ़े, चढ़िए नहीं पढ़ता हटाइए, तो बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, शेर आज ही मौलाए कायनात की पैदाइश की तारीख गुज़िरे शब के दिन, देखा ना? शेर सुनो, शेर मौलाए कायनात के बारगाह में हलचल सिमानी एक शेर पेश कर रहा, आप भी फ्री में सुनो। नामों से रिसालत को अली कहते हैं, नामों से मियां बोलिएगा, नामों से रिसालत को अली कहते हैं, सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। नामों से रिसालत को अली कहते हैं, नामों से रिसालत को अली कहते हैं, सुल्ताने विलायत को अली कहते हैं। जिस नाम से थर्राता है खैबर का जिगर, उस नामे शुजाअत को अली कहते हैं, उस नामे शुजाअत को अली कहते हैं। नहीं बोलोगे आप लोग? नारा कौन लगाएगा? हम ही लगा लेते हैं ना, नारा भी हम लगाएं, शेर भी हम पढ़ें, सबको सब सवाब हम ही को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, पुकारो या रसूलुल्लाह। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक मेरा साथ देते हैं। शेर यूट्यूब फेसबुक वालों ने बहुत कमाया है, फिर से देख लो, शेर सुनो। औलमा आपकी दुआएं चाहिए, यहाँ वही कामयाब होगा, यहाँ जब बोलेंगे तब। यहाँ कोई बेटा कामयाब नहीं होगा जब यहाँ वाले नहीं बोलेंगे। सच्ची बात बोल रहा हूँ, और आप नहीं बोलोगे। अरे डिमांड तो पब्लिक करती है। एक बात बताओ, सुनो, सोने की कीमत क्यों हाई हो गई? लेकिन डिमांड बढ़ गया। पूरी दुनिया सोने को लात मार दे, आज भाव गिर जाएगा। भाव क्यों उठता है? जब डिमांड हाई होता है। अब भाव कब गिरता है? जब डिमांड खत्म हो जाएगा। हीरा का भाव बढ़ गया, सोना से हीरे का डिमांड ज्यादा है, सोने का डिमांड ज्यादा है, चांदी का डिमांड कम है, भाव कम है, लोहे पीतल का डिमांड कम है, भाव कम है। तो भैया भाव बनाइए अपना, दुनिया में नाम रोशन कीजिए। शेर सुनिए, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? बोलिए बोलिए, ये बोलो, ये बोलो। अंबिया में, शेर सुनिएगा, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अब हम ऐसे ही जब बोलोगे तब सुनाएंगे शेर, वरना मेरा भाव चढ़ा हुआ है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है?
या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अब मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार है, वरना मोहताज से मांगता कौन है? वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, इसी महीना की 27 अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? और आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था खुदा कौन है? आप आए तो हक का। अरे मौलाना सादिक साहब आ रहे हैं, मुंबई वाले अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक अली साहब रज़वी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। भैया आप बैठो, आप लोग जितने लोग हैं बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भैया, प्लीज सिट डाउन। मुसलमानों बैठ जाओ यार, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाए बाबू, लड़का बैठो। भाई साहब, ओ माय डियर ब्रदर, प्लीज नाइस टेक। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह। देख रहे हैं ये चेहरा, देख रहे हैं ये नूरानी सूरत, देख रहे हैं ये मोहनी सूरत, देख रहे हैं। बहुत अच्छे आलिम है मियां, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, बोलने का लहजा अच्छा है, खिताब करने का अंदाज अच्छा है। और सुनिए ए मियां, सुनो, हजरत की गुफ्तगू मुकम्मल इस्लाही, इस्लाह से लबरेज खिताब होता है, भरपूर इस्लाही गुफ्तगू, जिनके यहाँ संजीदगी, शराफत, मतानत, हलावत, मोहब्बत, अकीदत, चाहत, प्यार, इश्क, वारफ्तगी, जिनके खिताबत में कुरान का पैगाम भी, हदीस मुबारका का हवाला भी, शरीयत मुतहरा भी, मंतिक भी, फलसफा भी, और कौम को बेदार करने वाली वो जबान भी है, जिनकी गुफ्तगू दिलों पे नस्तर की तरह काम करती है, जिनकी खिताबत आज पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से होती है। वाली रब्बानी आपके निगाहों के दायरे में है, चेहरा बता रहा है कि हम नबी के दीवाने हैं, चेहरा कह रहा है कि हम नबी के चाहने वाले हैं। चेहरा दिल का आईना होता है, जो दिल में होता है चेहरे पे अक हो जाता है, वो चेहरा बता रहा है कि हम नबी के दीवाने हैं, औरों की बात नहीं, हम नबी की बात करने आए हैं। आज सुनिए गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक अली रज़वी साहब किबला दामन बरकातुहू कुद्सिया मोजवानिया मुंबई महाराष्ट्र को हलचल सिबानी बड़े अदब के साथ ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि जमीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ और गुलछता बन जा। बहुत फसुर्दा है मेरा वो दर मसाजिद के हजरत बिलाल
सैयद कौनैन की अदा बन जा। आपके बीच एक खूबसूरत पैगाम आएगा, उस पैगाम को लेके जाइएगा। और हजरत के बाद बीच में आएंगे शमी रज़ा फैजी, उसके बाद सीधे दुनिया सुन्नत का एक दरख्शिंदा सितारा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बिला की अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी होगी, उनकी ज़ियारत होगी, उनकी खिताबत होगी। अब अल्लामा सादिक अली रज़वी साहब आपके हवाले हो रहे हैं, पूरा मजमा इस्तकबाल करें। सब जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब अदब के साथ, अदब को मलहूज़ खाती रखते हुए अदब के साथ सुनिए इस्लामी मालूमात में इजाफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़े बुलंद और हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़तु फैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे रजब के फ़यूज़ बरक़ात से भरपूर माला माल फरमा। मौला हमें खैर वाफ़ियत के साथ माहे शाबान व माहे रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवां, कमज़ोरों को एक मर्तबा माह रमज़ान मदीने में नसीब फरमा। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें,
कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार ले, बू बकर से वो आईने इश्को वफा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो जाविये शर्मो हया किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। और मगरिब में मारा मारा न फिर ऐ गदाए इल्म, मगरिब में मारा मारा न फिर ऐ गदाए इल्म, दरवाज़े अली से तू खैरात जाके ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला किला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला। और किसी ने बहुत खूब कहा, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात तस्लीम के प्यारे दीवानों, काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम कि जो माहे रजब की बाबरकत रात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने के लिए सर्दी की परवाह किए बगैर इस मैदान में आकर बैठ गए हैं। और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम हजरात कि जिन्होंने आज की रात इस बाबरकत महफिल को सजाया है। मैं उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सर्दियों की रात में आपका यहां आकर बैठना अगर मेरे करीम ने कबूल कर लिया तो यही आज की सर्दी आपको कब्र की और मैदान मैशर की गर्मी से बचा लेगी इंशाअल्लाह। उसकी वजह कि चाहे ऊपर बैठे लोग हों चाहे नीचे बैठे लोग हों, इनमें से कोई एक भी अपने किसी जाती मफाद के तहत यहां नहीं आया है, ना कोई शादी ब्याह अटेंड करने आए हैं, ना कारोबार के सिलसिले में आए हैं, न किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने की गरज से आए हैं, बल्कि जितने लोग भी आए हैं सब के सब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस नाम पर यहाँ जमा हुए हैं और सब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक ही सुनने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक तआला अपने जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम यहाँ यूं ही नहीं आकर बैठे हैं, बल्कि हम अल्लाह की तौफीक से यहाँ आकर बैठे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन महफिलों में आया नहीं जाता, इन महफिलों में रब की तरफ से बुलाया जाता है। इस प्रोग्राम का पैगाम न जाने कितनों तक पहुंचा होगा, मैसेजेस भी देखे होंगे, इश्तिहारात भी देखे होंगे,
लेकिन हर मैसेज और इश्तिहार देखने वाले को आने की तौफीक नहीं हुई। तौफीक अल्लाह तबारक ताला ने उन्हीं खुश नसीबों को अता किया कि मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह जिन्हें बख्शना चाहता है उन्हें अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। तो हमें और आपको इस आने पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे करीम तेरा एहसान कि तूने मुझे कि अपने जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपने मेरे बात का शेड्यूल भी पहले ही सुन लिया। मैं भी तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा इस गुजारिश के साथ कि यहाँ जितने हजरात मौजूद हैं जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे तो मेरी बात यकीनन उनके दिलो दिमाग में उतर जाएगी। और जिन्होंने मुझे पहले सुना है लाइव या सोशल मीडिया पर, वो जानते हैं कि मैं लोगों के जज्बात से खेलकर नारे वाली तकरीर नहीं करता, बल्कि मेरी तकरीर भी अपनी कौम के लिए एक तरबियत हुआ करती है। और मैं उलमा की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर दूं, मैं बयान को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं बयान को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी मजे के लिए खाता है और दवाई आदमी शिफा के लिए खाता है। मिठाई आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक खाता है और दवाई आदमी अपनी मर्ज के मुताबिक खाता है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी देखता है, जबान का जायका नहीं देखता है। डॉक्टर मर्ज देखकर दवा प्रिस्क्राइब करता है, वो ये नहीं पूछता कि तुम्हें मीठा पसंद हो तो मीठी दवाइयां दे दूं, तुम्हें चटकारा पसंद हो तो तुम्हें थोड़ी स्पाइसी दवाइयां दे दूं, तुम्हें सॉल्टेड खाने का शौक हो तो तुम्हें नमकीन दवाइयां दे दूं। मरीज के मर्ज को डॉक्टर देखता है, जबान के जायके को नहीं देखता। और इसीलिए मैं भी जब तकरीर करता हूं तो मैं अपनी तकरीर में आप क्या सुनना चाहते हैं ये नहीं देखता, बल्कि आपको किस चीज की जरूरत है मैं ये देखता हूं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, वो कहते थे अगर तुम कहीं तकरीर कर रहे हो, तवज्जो है ना आपकी, ये जो बच्चे मदरसे के बैठे हैं इनके लिए भी है और आपके लिए भी है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, वो कहते थे अगर तुम कहीं तकरीर कर रहे हो और तुम्हें सुनने के लिए 200 लोग आए हैं और तुमने 1 घंटे तकरीर की और 1 घंटे की तकरीर में तुमने अपनी कौम को कुछ नहीं दिया, तो फरमाते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं, तुमने अपनी कौम के जिंदगी के 200 घंटे बर्बाद किए। आज आप बताएं कि जब जवान बेटा बाप की बात सुनने को तैयार नहीं, जब बीवी शौहर की बात सुनने को तैयार नहीं, जब छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन की बात सुनने को तैयार नहीं, ऐसे में अगर आप हमारी बातें सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं तो फिर जाहिर है कि हमें ना अपना वक्त जाय करना है ना आपका वक्त जाय करना है। बल्कि जब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं उलमा की गुफ्तगू सुनने के लिए, तो जरूरत इस बात की है कि आने वालों को देखा जाए कि उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन्हीं बीमारियों के एतबार से आने वालों का इलाज करने की कोशिश की जाए। आप कहेंगे हमें कौन सी बीमारी है? अगर बीमार होते तो घर के बिस्तर पर होते, मैदान में आकर क्यों बैठते? हमें तो कोई बीमारी नहीं, आपको लगता है कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कितनी बीमारियां। आज हमारी सोसाइटी में इतनी सारी बीमारियां फैल चुकी हैं कि जिसका हमें और आपको अंदाजा भी नहीं। ये झूठ बोलना ये बीमारी नहीं है क्या? बताओ जी, ये बीमारी हमारी सोसाइटी में है कि नहीं? लोग दुकान पर बैठकर झूठ बोलते हैं, लोग चौक चौराहे पर झूठ बोलते हैं, लोग अपने पार्टनर के साथ झूठ बोलते हैं, औलाद माँ बाप के साथ झूठ बोलती है, शागिर्द उस्ताद के साथ झूठ बोलता है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ झूठ बोलता है। आप बताइए क्या ये चीज आज मुआशरे में आम नहीं हो गई? एक दूसरे की गीबत करना क्या ये बीमारी नहीं है? गाली गलौज करना क्या ये बीमारी नहीं है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये 2-3 चीजें मैंने आपको गिनाई, ये ऐसी बीमारियां हैं जो सोसाइटी में आम हो चुकी हैं और इन बीमारियों का मरीज अपने आप को मरीज समझता ही नहीं।
शराब पीना बीमारी है, सूद खाना बीमारी है, कम नापना तोलना बीमारी है, कम नापना कम तोलना बीमारी है, वादा खिलाफी करना बीमारी है, किसी पर बहतान आयत करना बीमारी है, नाच गाने सुनना पसंद करना बीमारी है, नमाजें जानबूझकर छोड़ देना बीमारी है, बिला उज़्र शरई रमजान के रोजे न रखना बीमारी है, मुसलमान होकर कुरान की तिलावत से नहीं बल्कि डोल गाजे बाजे से मोहब्बत करना ये बीमारी है। आप बताइए कौन कौन सी बीमारी में गिनाऊं? आज हमारे मुआशरे में शराब पीने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी पूरी रात पबजी खेलने वाले, पूरी पूरी रात यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में ड्रामे खेल तमाशे देखने वाले, नमाजें कजा कर करके क्रिकेट का मैच देखने वाले, IPL और वर्ल्ड कप के चक्कर में एक एक करके 5 वक्त की नमाजें कजा करने वाले। आप बताइए क्या ये बीमारी नहीं है? आज हमारी सोसाइटी में बेहयाई की, बेगैरती की, उरियानियत की, बेपर्दगी की कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो गई हैं। और हमारे इन जलसों में आज जरूरत इस बात की है कि आज ऐसी बीमारियों का शुरू से आखिर तक इलाज करने की कोशिश की जाए। मेरे प्यारे आका के पेशवानों, आप मुझे बताएं, अगर किसी एक मर्ज का मुसलसल इलाज किया जाए तो आराम होगा कि नहीं होगा? अगर बता दिया जाए कौम को कि झूठ ये कितना बड़ा हराम काम जो कि आम है। एक दुकानदार, आप जानते, आपको पता नहीं है, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अल्लाह का अजाब आया, जितनी कौमों पर अजाब आए उन सारी कौमों में शोएब अलैहिस्सलाम की कौम वो पहली कौम है जिस पर अल्लाह ने 3 तरह का अजाब नाजिल किया। कौमें शोएब से पहले जितनी कौमें आई उन कौमों पर एक एक अजाब आए, लेकिन कौमें शोएब पर 3 अजाब आए। आखिर कौमें शोएब में कौन सी बीमारी थी? वो कारोबारी लोग थे, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें लेकर बैठे थे, लेकिन जब कारोबार करते थे तो झूठ बोलते थे, कारोबार करते थे तो माल में मिलावट करते थे, कारोबार करते थे तो कम नापते तोलते थे। अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, कहा अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी का जरिया दिया, अल्लाह ने तुम्हें बेपनाह नेमतें दी, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें कारोबार में चंद पैसों के मुनाफे के चक्कर में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें कम नहीं तोलना चाहिए, तुम्हें माल में मिलावट नहीं करनी चाहिए। तो जानते शोएब अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा? शोएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, नबी का काम ये नहीं है कि वो अपनी कौम को ये बताए, अपनी उम्मत को ये बताए कि बिजनेस कैसे करना है। आप नबी हैं, आप बताएं कि इबादत कैसे करनी है, जिक्र कैसे करना, अल्लाह को कैसे मानना चाहिए ये बताइए। बिजनेस करने का क्या तरीका वो आप ना बताएं। हमारे बाप दादा परदादा सारे कारोबारी थे, बिजनेस हमारी रगों में दौड़ता है खून के साथ। हम पैदाइशी कारोबारी लोग हैं, कारोबार कैसे करना है, माल में मुनाफा कैसे कमाना ये हम जानते हैं। आप हमें ये ना सिखाएं। आप नबी हैं, आप हमें बताएं कि इबादत कैसे की जाए। नबी की ड्यूटी है इबादत का तरीका बतलाए, कारोबार करने का तरीका आप हमें ना बताएं। तो अल्लाह के नबी शोएब अलैहिस्सलाम बार बार उनको समझाते रहे, अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी का जरिया दिया है, झूठ बोलकर हराम क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी का जरिया दिया है, माल में मिलावट करके उसे हराम क्यों करते हो? अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी का जरिया दिया है, तुम इसे कम नाप तोल कर हराम क्यों करते हो? अल्लाह ने जितना दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर 4 पैसे कम कमाओगे लेकिन कमाई हलाल की होगी, अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। तुम झूठ बोलकर कम तोलकर उसको हराम न करो। लेकिन कौम मानने को तैयार नहीं थी। अल्लाह के नबी बार बार समझाते रहे, लेकिन जब कौम बाज न आई, अल्लाह ने कौम शोएब पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिया। आज हम भी किसी को समझाते हैं ना कि झूठ मत बोलो, तो कहते हैं हजरत झूठ नहीं बोलेंगे ना तो बाजार में एक दिन टिकना मुश्किल हो जाएगा। झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान का भाड़ा नहीं निकलेगा। झूठ नहीं बोलेंगे तो बेटी की शादी कैसे करवाएंगे।
झूठ नहीं बोलेंगे तो अम्मी अब्बा को हज कैसे करवाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चों की फीस भी नहीं भर सकेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो 2 लड़के काम पे रखे उनकी पगार कहां से आएगी। यानी हमने समझा है हमारे कारोबार का दारोमदार झूठ पर है। ऐ सरकारे मदीना के पहलवानों, मैं एक बात अच्छी तरह से आपको समझाना चाहूंगा। उलमा की मौजूदगी में अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को हराम करार दे दिया है तो उस हराम में सिवाय नुकसान के कभी फायदा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है बहुत फायदा है, थोड़ा सा बोल दो इतना फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बोल दो इतना फायदा हो जाएगा, ये शैतानी वसवसा। शैतान आपसे अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत का काम करवाना चाहता है। अगर झूठ बोलने में 1% भी फायदा होता तो शरीयत ने झूठ बोलने से मना ना किया होता। अगर वाज़े तौर पर झूठ को हराम करार दे दिया गया तो इसमें सिवाय नुकसान के कभी नफा नहीं हो सकता, ये याद रखिए। लेकिन एक चीज आम हो चुकी है कि नहीं, भला बताइए। नौकर मालिक से झूठ बोलता है, पार्टनर पार्टनर से झूठ बोलता है, बीवी शौहर से झूठ बोलती है, शौहर बीवी से झूठ बोलता है, और बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल आम हो चुका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवान हो, तो मेरी तकरीर ये मिठाई नहीं बल्कि ये दवाई, और मैं आपको दवाई देने के लिए आया हूं। तवज्जो है ना आपकी? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए औरतें मुसलसल बात कर रही हैं या शोरगुल कर रही हैं, जो भी है, मैं औरतों से भी गुजारिश करूंगा कि वो खामोशी के साथ बैठे, वो बयान सुने, तब उन्हें पता चलेगा कि इन जलसों का असल मकसद क्या है। इनका मकसद भीड़ भाड़ नहीं है, रस्मो रिवाज नहीं है, इनका मकसद सिर्फ लोगों को जमा करके इंटरटेन करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद है, इन जलसों का असल मकसद, हमारे बुजुर्गों ने जो जलसों का आगाज किया उसका असल मकसद यही था। हर मुसलमान मदरसे में आकर 8-10 साल दीन नहीं सीख सकता, तो हर कोई मदरसे में आकर दीन नहीं सीख सकता। हम चौक चौराहों पर जाकर लोगों को जमा करेंगे और वहां जमा करके उन्हें दीन सिखाएंगे, मकसद ये था। तो सीखने सिखाने का जरा माहौल ऐसी महफिलों में रखा करें क्या, इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं अपने उन्वान की तरफ चलूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, इस सारी कायनात का खालिक कौन है जी? बस 11-12 आदमी जानते हैं, बस बाकियों को नहीं पता। जितनी ठंड आपको लग रही उतना ही तो बाकी लोगों को भी लग रही ना, लेकिन वो बोल रहे हैं और आप चुपचाप हैं। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। कौन है? बुलंद आवाज से कहे कौन है? और सारी कायनात का मालिक कौन है? सारी कायनात का मालिक कौन है? सारी कायनात को रोजी देने वाला कौन? जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला कौन? सोने वाले को सुबह जगाने वाला कौन? हमारे रगों में खून दौड़ाने वाला कौन? बिना मशीन और इंजन के सीने में दिल को धड़काने वाला कौन? आसमान से पानी बरसाने वाला कौन? जमीन से सब्जा उगाने वाला कौन? इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन? हमें जो कुछ मिला वो किसने दिया? जो कुछ मिलेगा वो कौन देगा? आप सब इस बात की गवाही देते हैं ना। जो अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, यकीनन उनका भी रब अल्लाह है, और जो अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानते उनका भी रब अल्लाह ही है। सारी कायनात, सिर्फ इंसान नहीं, समंदर की तह में रहने वाली मछलियों का रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, बिलों में रहने वाली चींटियों का रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी रोजी अल्लाह देता। तो सारी कायनात का खालिक अल्लाह, सारी कायनात का मालिक अल्लाह, सारी कायनात का राज़िक़ अल्लाह, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह, बीमारी और शिफा देने वाला अल्लाह, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह। हमें जो कुछ मिला सब अल्लाह ने दिया, हमें जो कुछ मिलेगा सब अल्लाह ही अता करेगा। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हमने पूरी दुनिया को चैलेंज किया और चैलेंज करके कहा तुमने न जाने किस किस को खुदा बना रखा है। हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, ये चांद और सूरज खुदा नहीं,
ये पत्थर कंकड़ खुदा नहीं, ये पहाड़ और दरिया वो सेहरा खुदा नहीं, ये चरिंद और परिंद खुदा नहीं, ये चांद और सितारे खुदा नहीं। अगर अल्लाह है, अगर रब है तो सिर्फ अल्लाह है, इबादत के लायक है तो अल्लाह है, सारी कायनात का खालिक और मालिक है तो अल्लाह है। आपने ये इन सारी बातों की गवाही दी, आपने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, आपने पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब वालों को चैलेंज किया। अब ऐ सरकारे मदीना के पेरजवानों, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, जब आप ये गवाही देते हैं कि हमारा खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, तो फिर ये गवाही देने के बाद भी अल्लाह की नाफरमानी कैसे करते? आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या जानते हो? आज के दौर के मुसलमानों का हाल ये, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया, मुसलमान वो काम करने को तैयार नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना किया, मुसलमान उन कामों से बचने के लिए तैयार नहीं। यानी जिसे कहा गया करो करता नहीं, और जिससे कहा गया बचो बचता नहीं। बताइए ये फैक्ट है कि नहीं है? यह हकीकत है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, मैंने पिछली बार भी कहा था, जो लोग आए थे पिछले प्रोग्राम में उन्हें याद होगा, जो नहीं आए थे वो सुने। रात हर सोने वाले को अल्लाह सुबह उठने की मोहलत नहीं देता। न जाने कितने हैं रात सोते हैं तो सोते रह जाते। और मैंने आपको ये ग्राफ भी बताया था, कोरोना के बाद इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक सर्वे और एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 घंटे में 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। 40 साल से कम उम्र के 4 लोग हर 1 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप अगर रात 9 बजे से बैठे हैं, 10 बजे से बैठे हैं, तो कैलकुलेट करें, अगर 2, 3, 4 घंटे हो गए तो हर 1 घंटे में 4 आदमी मरे। हमारे अपने मुल्क में किसी न किसी स्टेट में, शहर में, गांव देहात में, किसी न किसी कोने में हमारे मुल्क में मरे। ऐसे सरकारे मदीना के पेरजवानों, हर 1 घंटे में 4 आदमी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अगले 1 घंटे में भी हर 1 घंटे में 4 आदमी मरेंगे। जो अब तक 4 लोग पिछले 1 घंटे में मरे, अब तक हमारा नंबर उसमें नहीं आया, लेकिन अगले 1 घंटे में जो 4 आदमी मरेंगे, हमारा नाम उसमें आएगा कि नहीं आएगा? क्या हम जानते हैं? हमें पता है। अभी मैंने कल देखा, रामलीला का वीडियो था। रामलीला के वीडियो में वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर। रामलीला के वीडियो में जो हनुमान बना था, स्टेज के ऊपर नाचते नाचते उसको हार्ट अटैक आ गया। अब बताइए, हनुमान तो उसी को बनाए होंगे जो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होगा, हार्ट अटैक आ गया उसको। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, शादी के स्टेज पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आ जाता है। क्रिकेट के ग्राउंड में खेलते खेलते, भागते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया। किसी जिम के अंदर, हेल्थ क्लब के अंदर हट्टा कट्टा जवान वेट लिफ्टिंग करते करते मुंह के बल गिरा, उसको हार्ट अटैक आ गया। मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, तो याद रखें कि जिंदगी और मौत पर अल्लाह कुदरत रखता है। अगर हम पिछले 1 घंटे में जिंदा थे, अभी भी जिंदा हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगले 1 घंटे के बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हम नहीं जानते हैं। अगर जानता है तो सिर्फ मेरा परवरदिगार जानता है। मेरे नबी ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा, मेरे सहाबियों बताओ, तुम अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाते? तवज्जो है ना आपकी? मेरे नबी फरमाते, अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाते हो? तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज़े इशा अदा करके घर जाता हूं तो फज्र पढ़ने की मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता। मैं इशा की नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर लेता हूं। दूसरे ने कहा, जब मैं फज्र की नमाज के लिए आता हूं तो जोहर का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। मैं फज्र की नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर लेता हूं। तीसरे ने जोहर और असर की बात की, चौथे ने असर और मगरिब की बात की, पांचवें ने मगरिब और इशा की बात की,
जब सारे सहाबा मिसाल दे चुके तो जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया था? मेरे आका कयामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम देने के लिए फरमाते हैं, ईशा और फज्र के दरमियान भी बहुत वक्त होता है, फज्र और जोहर के दरमियान भी बहुत वक्त होता है, जोहर और असर, असर और मगरिब और ईशा के दरमियान भी बहुत वक्त होता है। तुम जानते हो तुम्हारा नबी अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाता है। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं नमाज में दाईं जानिब सलाम फेरता हूँ तो बाईं जानिब सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। मैं दाईं जानिब के सलाम को आखिरी सलाम समझकर फेर लेता हूँ। आप जरा सोचो कि मेरे नबी वो हैं, इस कायनात में तन्हा मेरे नबी की हस्ती वो है कि जिनकी बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आता है तो आकर रूह कब्ज नहीं करता बल्कि दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत तलब करता है, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, इजाजत ना हो तो वापस चला जाऊं। आप जरा सोचे, जिनकी मर्जी के बगैर मलकुल मौत कमरे के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता, वो नबी कयामत तक आने वाली उम्मत को ये बताते हैं, मैं जब दाईं जानिब सलाम फेरता हूँ तो बाईं जानिब का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूँ। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मेरे आका कयामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम दे रहे थे, जब तुम्हारा नबी सैयदुल मासूमीन होकर, जब तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन होकर, जब तुम्हारा नबी महबूब परवरदिगार होकर अपनी मौत को खुद से इतना करीब पाता है, वह मेरी कयामत तक आने वाली उम्मत, तू अपनी मौत को कभी फरामोश मत करना। आज मुस्लिम मुआशरे में जितनी बुराइयां पाई जाती हैं, मुझे आपके गांव के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं शहरों की अगर बात करूं, कोई ऐसी आबादी जहां पर 99% मुसलमान रहते हो, चाहे वो मुमरा हो, चाहे वो गोंडी हो, चाहे वो कुर्ला हो, चाहे वो भिवंडी हो, ऐसी आबादी बड़े बड़े शहरों में जहां 99% मुस्लिम रहते हैं, उन आबादियों में भी जाकर देखोगे हर चौथे घर में आपको एक शराबी मिल जाएगा। मुसलमानों की आबादी में हर चौथे घर में शराबी मौजूद, जुआरी मौजूद, सट्टेबाज मौजूद, सूद का धंधा करने वाला मौजूद, चरस चिलम गांजे पीने वाला मौजूद, लॉटरी की टिकट निकालने वाला मौजूद, जिना के अड्डों पर जाने वाला मौजूद। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, क्या बताइए मुसलमान नहीं जानता कि इन सारी चीजों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया है। अगर तुम बचोगे अल्लाह ने इनाम का वादा किया, और अगर तुम करोगे अल्लाह ने वईद फरमाई। किसी को नहीं पड़ी, कोई भी फिक्र नहीं। जनाब इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, आपकी बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहता है, हुजूर मैं अपने आप को गुनाह से बचाने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन बच नहीं पाता। कोई ऐसा नुस्खा बता दे कि मैं अपने आप को गुनाह से बचा ले जाऊं। तो आपने फरमाया कि मेरी 5 बातें याद रख, अगर तू गुनाह से बचना चाहता है तो 5 बातें याद कर ले, गांठ बांध ले। उसने कहा कौन सी बातें? आपने फरमाया आइंदा अगर गुनाह करने का इरादा हो ना, अगर आइंदा कभी गुनाह का इरादा तू करे ना, तो अल्लाह की जमीन को छोड़कर कहीं और निकल जाए, ऐसी जगह चले जा जिस जमीन का मालिक अल्लाह हो ना हो, अल्लाह ना हो, फिर वहां जो तेरी मर्जी कर। नौजवान कहता हुजूर ये कैसे मुमकिन? इस सारी कायनात का खालिक और मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह की जमीन को छोड़कर कहां जा सकता हूं? जहां भी जाऊंगा वो जाहिर है कि अल्लाह ही की जमीन है, अल्लाह ही की मिल्कियत है। तो आप फरमाते हैं जब तुझे यकीन है कि सारी जमीन अल्लाह की, तो अल्लाह की जमीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करता है। फिर आपने फरमाया दूसरी बात, अगर तू कभी गुनाह का इरादा करे ना, तो अल्लाह की दी रोजी खाना छोड़ दे, किसी और की दी रोजी खा, फिर तेरी जो मर्जी कर। उसने कहा हुजूर ये भी मुमकिन नहीं है, अल्लाह ही तो रज़्ज़ाक़ है, उसकी दी रोजी नहीं खाऊंगा तो देने वाला कौन है उसके सिवा? वही तो है रोजी देने वाला, वही तो सबको खिलाता पिलाता है। आखिर उसकी रोजी ना खाऊं तो किसकी खाऊं? तो आपने फरमाया तुझे ये यकीन है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, फिर उसकी रोजी खाकर उसी की नाफरमानी, ये तू कैसे करता? फिर आपने फरमाया तीसरी बात, अगर तू गुनाह का इरादा करे तो ऐसी जगह छुप कर गुनाह कर
जहां तुझे अल्लाह न देख सके। तवज्जो है ना आपकी? ऐसी जगह छुप कर गुनाह कर जहां तुझे अल्लाह न देख सके। इस पर वो नौजवान कहता है, यह भी मुमकिन नहीं है, मैं लाख पर्दों में छुप जाऊं, अल्लाह की निगाहों से कभी पोशीदा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आप क्या समझते हो? आप अगर सिगरेट पीते हो अम्मी से छुपकर, आप अगर किसी लड़की के साथ घूमते हो अब्बा से छुपकर, अगर गंदी गंदी वीडियो देखते हो इमाम साहब से छुपकर, आपको लगता है जो कुछ काम आप कर रहे हो इसकी खबर किसी को नहीं है। मैं कहता हूँ माँ बाप से डरता है, मस्जिद के इमाम से डरता है, अपने चाचा मामू खाला फूफी से डरता है, उनसे डरता है कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ। अरे तुझे इनका डर है, तुझे उसका डर नहीं है जिससे तू कभी चुप नहीं सकता। याद रखना, कयामत में तुझे माँ बाप को हिसाब नहीं देना, जिसकी निगाहों से तू कभी चुप नहीं सकता, कयामत में उसी मौला को हिसाब देना। फरमाया गया, अल्लाह अमावस की काली रात में काले रंग के पहाड़ पर, काले रंग की गार में, काले रंग की मिट्टी में जब काले रंग की चींटी चलती है ना, अल्लाह उसे भी देखता है। आई बात समझ में आपकी? अमावस की काली रात, काले रंग का पहाड़, काले रंग की गार, गार में काले रंग की मिट्टी और मिट्टी में चलने वाली काले रंग की चींटी। सूफिया फरमाते अल्लाह उसे भी देखता है, अल्लाह उसके पैरों की आहट भी सुनता है और अल्लाह उस चींटी के हिस्से की रोजी उसे वही अता फरमाता है। वो कहता है मैं कहीं भी छुप जाऊं अल्लाह की निगाहों से छुप नहीं सकता। तो आप फरमाते हैं अगर तुझे यकीन है अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह के देखने में तू अल्लाह की नाफरमानी करता है। जमीन उसकी, रोजी उसकी और अल्लाह देख भी रहा है, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हबशी नौजवान आया, आकर अर्ज करता है ए अल्लाह के नबी, जरा चुप हो जाओ ना बेटा, चुप हो जाए तो तुम बोल लो या तो मैं बोल लूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। अच्छा, मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ना गौर से सुन रहे हैं और कुछ लोग पता नहीं ऐसे बैठे हुए हैं, वो क्यों आए हैं अल्लाह ही जाने उनका मकसद क्या है। मेरी तकरीर उनके लिए है जो सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, और जो डिस्टर्ब करने वाले उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, वरना आप जानते हैं ना तेजी से वक्त गुजर रहा है, मुफ्ती साहब किबला आ जाएंगे, मुझे अपनी गुफ्तगू समेटनी होगी, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने, अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ तेजी से आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ता हूं। डिस्टर्ब करने वालों से गुजारिश करूंगा जरा तवज्जो से सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे, वरना उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि रात को बयान में बोला क्या गया, बताया क्या गया। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हबशी नौजवान आया, आकर अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जितने गुनाह किए ना आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूं, आप सिफारिश कर दे, दुआ कर दे ताकि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ की, उसने भी सच्ची तौबा की। तौबा करने के बाद उठा, महफिल से निकल गया, कुछ दूर गया, वापस पलट कर आया, आकर अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मैं ये गुनाह कर रहा था ना, यानी जिन गुनाहों पर मैंने तौबा कर ली, जब मैं ये गुनाह कर रहा था तो क्या उस वक्त मेरा रब मुझे देख रहा था? तो मेरे नबी ने फरमाया तुम अल्लाह की निगाहों से कभी भी पोशीदा नहीं हो सकते। जब भी तुम गुनाह करते हो, जब भी तुम नेकी का काम करते हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा देखता है। उसने कहा मैंने जिन गुनाहों से तौबा की, जब मैं वो गुनाह कर रहा था तो अल्लाह देख रहा था। नबी फरमाते हाँ हाँ अल्लाह तुम्हें उस वक्त भी देख रहा था। अब जानते वो हबशी मर्द जो था, वो जवान जो था, एक चीख मारता है, वो कहता है मेरा रब मुझे देख रहा था और मैं उसकी नाफरमानी कर रहा था। अल्लाह अकबर, ये मुझसे कैसे हो गया? अल्लाह देख रहा था और मैं उसकी नाफरमानी कर रहा था। हदीस मुबारका में आता उसके दिल में ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ, ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ, एक चीख मारी है और जमीन पर गिरा
तड़पा और चंद सेकंड के अंदर जिस्म से रूह परवाज कर गई। आप सोचिए, जो नबी के सहाबी थे, जिनकी आंखों के सामने जन्नत का मालिको मुख्तार मौजूद था, जो जमीन पर जन्नत बांट रहे थे, वो नबी जो सहाबा की तरबियत कर रहे थे। जरा सोचे आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या है। अल्लाह के एक वली को अल्लाह इल्हाम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे जा मेरे बंदों से कह दे, जब वो कभी गुनाह का इरादा करते हैं ना तो कमरे में चले जाते, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते, पर्दे भी खींच लेते। जब मेरे बंदे किसी गुनाह का इरादा करते हैं तो अपने जैसों की निगाहों से अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे पर्दे बंद कर लेते हैं। लेकिन जा मेरे बंदों से कह दे, अपने जैसों से अपने आप को वो छुपा लेते हैं, लेकिन वो पर्दे वो क्यों नहीं बंद करते जहां से मैं उन्हें देखा करता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह देख रहा है और बंदा रात भर यूट्यूब पर गंदी फिल्में देख रहा है। अल्लाह देख रहा है और बंदा इशा के वक्त बैठकर टीवी पर बिग बॉस देख रहा है। अल्लाह देख रहा है और बंदा रात भर बैठकर पबजी खेल रहा है। अल्लाह देख रहा है और बंदा रात भर नाच गाने और बेहयाई के मनाजिर देख रहा है। अल्लाह देख रहा है और वो बंदा यूट्यूब पर बैठकर नंगी नंगी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे और हीरोइनों की तस्वीरें और वीडियो देख रहा है। आप जरा बताएं, एक बेटा अगर नया नया सिगरेट पीना शुरू करे अपने दोस्तों के चक्कर में और बाजार में खड़े होकर कहीं सिगरेट पी रहा था, अचानक नजर आए कि वो दादा आ रही हैं, चाचा आ रही हैं, मामू आ रही हैं, तो कैसे सिगरेट को फेंक देता है, फौरन छुपा लेता है कि कहीं पता न चल जाए कि मैं सिगरेट पी रहा था, कहीं देख तो नहीं लिया कि मैं सिगरेट पी रहा था। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ जा रहा हो और उसे शक हो जाए कि वो मेरे इलाके का आदमी आ रहा है, वो मेरे इलाके की फला औरत आ रही है, वो मेरा रिश्तेदार आ रहा है, फौरन उस लड़की से अपने आप को दूर कर लेता है ताकि पता न चले कि ये लड़की मेरे साथ में है। आप जरा सोचो, अपने जैसों से अपने आप को छुपा लेते हो, लेकिन जब बड़े बड़े नाजायज और हराम काम करते हो उस वक्त तुम्हें यह ख्याल नहीं आता जिसे कयामत में हिसाब देना है वो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। जनाब इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं, जब तू जानता है अल्लाह देख रहा है तो फिर अल्लाह की नाफरमानी कैसे करता है। आपने फरमाया चौथी चीज, जब इजराइल अलैहिस्सलाम आए ना, मौत का फरिश्ता आए और कहे तेरी रूह को कब्ज करना शुरू करे, तो तू कह देना मैं नहीं मरने वाला, तू जा वापस, मैं नहीं मरता। उसने कहा यह कहां मुमकिन, वहां मेरा जोर कहां चलना है, मैं चाहूं ना चाहूं वो तो रूह खींच कर ले जाएगा। आपने फरमाया जब तुझे ये यकीन है कि तू चाहे ना चाहे मौत का फरिश्ता जब आएगा तो रूह खींच कर ले जाएगा, तो तू आखिर मौत को याद क्यों नहीं करता जब तुझे पता है कि इजराइल कभी भी आ सकता है, इसके बावजूद तू अल्लाह की नाफरमानी करता। फिर आपने फरमाया पांचवी चीज, जब तेरा हिसाब किताब हो और अल्लाह फरमाए फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, तो उस वक्त कहना मैं जहन्नम में नहीं जाता, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। मैंने जमीन पर जिंदगी मजे के साथ गुजारी, जन्नत में भी मजे करूंगा, मैं जहन्नम के अजाब में नहीं जाता। वो बंदा कहता है हुजूर ये कहां मुमकिन, वहां मेरी थोड़ी ना चलना, वहां मेरी चॉइस नहीं होगी, वहां तो मेरे अमाल देखे जाएंगे, नेकियां होंगी तो जन्नत, नेकियां न हुई तो जहन्नम। आप फरमाते जब तुझे पता है कि तेरी बदअमालियां तुझे जहन्नम में लेकर चली जाएंगी, जब तुझे यह भी यकीन है कि तू अपनी मर्जी से जन्नत में नहीं जा सकता बल्कि तेरे गुनाह तुझे जहन्नम का ईंधन बना देंगे, फिर तू गुनाह कैसे करता है। उसने कहा बस मेरे लिए इतना काफी है। वो कहता है आपकी ये 5 बातें मैं याद रखूंगा और अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे ये कहा, बताइए खालिक कौन है, मालिक कौन है, राजी कौन है, जिंदगी मौत पर कुदरत रखने वाला कौन है, इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन है, हमारी खातिर आसमान से पानी बरसाने वाला कौन है, जमीन से सब्जे उगाने वाला कौन है। ऐ मुसलमान तू 5 वक्त की नमाज को कज़ा करता है लेकिन दुकान पर जाकर बैठता है, अल्लाह तुझे खाली हाथ घर नहीं भेजता। नाफरमानी के बाद भी जब तू निकलता है रोजी कमाने, बता अल्लाह तुझे रोजी देता है कि नहीं देता।
शादी के मौके पर तू एक एक हफ्ते डीजे बजाता है। अल्लाह तुझ पर बिजलियां नाजिल नहीं करता, बारात में पटाखे और बम फोड़ता है। अल्लाह तुझ पर अपना अजाब मुसल्लत नहीं करता। नाच गाकर जाता है शादी में, फिर भी बिरयानी खाकर घर वापस आता है। बता मेरे रब की कितनी करम नवाजियां। माजी करीब में एक हमारी जमात के आलिम दीन गुजरे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। तवज्जो है ना, आंख का ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा जख्म हरा है, टाके ताजा है, आप नमाज पढ़ेंगे ना तो 3 दिन तक सजदा मत कीजिए। तवज्जो है ना आपकी। आंख का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 दिन सजदा मत करना नमाज में, वरना टाका खुल जाएगा, जख्म हरा हो जाएगा, खून बहने का खतरा है। नमाज पढ़ना तो सजदा मत करना। कहा ठीक है। घर आए, घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना। बीवी ने कहा डॉक्टर ने आपको सजदा करने से मना किया है, रोटियां खाने से मना नहीं किया है, खाना खाने से मना नहीं किया। आप क्यों कह रहे खाना नहीं खाऊंगा? तो जानते क्या कहते? कहते हैं जिस रब का 3 दिन सजदा ही नहीं करूंगा, किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमतें खाऊंगा? जब 3 दिन सजदे नहीं करना तो 3 दिन रोटी भी नहीं खाना मुझे। हमारे अंदर ये जज्बा है। मेरे प्यारे आका के पेशवानों में उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं। ये वो सरजमीन है जहां कलमा पढ़ने वालों ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है। आप जरा सोचो कि 1000 साल तक जिस धरती पर हमने हुकूमत की है, आज वहां हम जलील किए जाते हैं, आज हम रुसवा किए जाते हैं, हमें धमकियां दी जाती हैं। कोई 22 तारीख की धमकी देता है, कोई 28 तारीख की धमकी देता है, कोई 5 तारीख की धमकी देता है, कोई इलेक्शन की धमकी देता है, कोई किसी ओहदे की धमकी देता है। आज बताओ हमारी ये पोजीशन क्यों है? आज कौम मुस्लिम के जिल्लत रुसवाई की वजह क्या है? जब तक अल्लाह तबारक तआला की हमने इताअत की थी, फरमाबरदारी की थी। आप जानते हो जो हुक्मरान हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजरे, उन बादशाहों की पोजीशन क्या थी? आप मुगल बादशाहों की जिंदगी उठाकर देखे, आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया, इस मुल्क में ऐसे ऐसे हुक्मरान पैदा किए जो बादशाह की कुर्सी पर बैठते थे, दिन भर रियाया परवरी करते थे, लोगों के मुकदमे सुनते थे, अदल इंसाफ करते थे, दिन भर राजा बनकर तख्त पर बैठते थे। लेकिन जब रात का अंधेरा छाता था तो दुनिया से कट कटाकर अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करते थे, रोया करते थे, तौबा इस्तगफार करते थे। अरे वो बादशाह होने के बावजूद भी तहज्जुद गुजार हुआ करते थे, वो बादशाह होने के बावजूद भी शरीयत और सुन्नत के पाबंद हुआ करते थे। जब तक ऐसे हुक्मरान थे, अल्लाह ने बादशाहत दी थी, इख्तिदार दिया था, तख्त ताज दिया था, हुकूमत दी थी, वकार दिया था, मनसब और मकाम दिया था। लेकिन जब उन्हीं की नस्लों में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कोठे बनवाए, जिन्होंने तवाइफे रखी, जिन्होंने नाच गाने का शौक किया, जिन्होंने अपने महल के अंदर शराब खाने बनवाए, जिन्होंने अय्याशियों में जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अरे जब तक उनके बाप दादा मौजूद थे, अल्लाह ने इज्जत और वकार अता किया था। और जब उन्हीं की नस्लों में ऐसे बेहया बेगैरत पैदा हुए, अल्लाह की नेमत के नाशुक्रे पैदा हुए, अल्लाह ने तख्त और ताज से उठाया है और दुनिया के ठोकरों में डाल दिया। अल्लाह की नेमत की नाकदरी मत करो। अल्लाह ने तुम्हें, आप बताओ, गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, तवज्जो है ना आपकी? गरीब नवाज की निस्बत का महीना चल रहा, छठी शरीफ अभी गुजरी। आपको शायद पता नहीं हो तो मैं बता दूं, माह रजब की 6 तारीख गरीब नवाज के विसाल की तारीख है और माह रजब की 14 तारीख गरीब नवाज के विलादत की तारीख है। इस वक्त हमारे सामने जो तारीख गुजर रही है ना, ये गरीब नवाज के विलादत की तारीख है। तवज्जो है ना आपकी? गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो आपको किसी ने बुलाया था टिकट देकर? जी, यहां से किसी ने फ्लाइट का टिकट दिया था? किसी ने रिसीव करने के लिए बॉर्डर पर कार भेजी थी? किसी ने आपके नाम का इश्तिहार छापा था? किसी ने आपकी खातिर स्टेज लगाया था? किसी ने आपको अपने घर ठहराया था? किसी ने आपके खाने पीने का इंतजाम किया था?
आप बताइए, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, यहां कोई मस्जिद, मदरसा, खानकाह, आपका चाहने वाला मुरीद मौजूद नहीं था। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हेलो, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आलम इस्लाम, खतीब आलम इस्लाम, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो देखिए दुनिया अहले सुन्नत का एक दरख्शिंदा सितारा मेंबरे नूर पे जलवा कर हो रहा, यानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आमद हो गई है। मियाँ वाह वाह, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जितने लोग हैं अपनी अपनी जगह बैठ जाए, तशरीफ रखें, बैठ जाओ मेरे भाई, है बैठिए। बैठ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। भाई साहब बैठो है भैया, बैठ जाओ मेरे भैया, आप लोग बैठ जाओ, जितने जल्दी बैठ जाइए। आपका महबूब मुकर्रिर, पूरे भारत का महबूब मुकर्रिर, अज़ीम हिंदुस्तान नहीं मियाँ, बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जिनको शोहरत फलक की बुलंदियों पे पहुंची है आज, वो शोहरत याफ्ता, वो शोहरत के बुलंदियों को छू लेने वाला आली रब्बानी मेंबर नूर पे हैं, जिनको अपना तो अपना गैर भी देखना चाहता है, जिन्हें गैर भी सुनना चाहता है। अब तो ये आलम है, कल्लमा मौलाना सलमान अज़हरी अगर जोर से खांस दे तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो वो खतीब है, इस वक्त हजरत के इशारा हो रहा कि मौलाना सादिक अली साहब रज़वी के खिताब हो रहा। हजरत अल करीब माइक पे आ जाएंगे, सुनिए, मोहब्बत को मुट्ठी में थाम के रखिए। जहाँ बीच में जगह खाली हो, मेहरबानी करके उस जगह को पुर करें। जहाँ बीच में जगह खाली है वहाँ आप सट के बैठ जाएं। यहाँ जहाँ कोने में लोग खड़े हैं वो मेहरबानी करके बैठ जाएं। जहाँ खड़े हैं ये लोग, जो लोग खड़े हैं यहाँ पे कमेटी के लोग, वहाँ बैठाने की कोशिश करें। जहाँ लोग खड़े हैं यहाँ चले आइए, इधर चले आइए, इधर जगह खाली है, जहाँ खाली है वहाँ पे बैठ जाएं। ये लोग जो खाले हैं, खड़े हैं, यहाँ पे बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बस 5-7 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा ताकि आप मुफ्ती साहब किबला का भरपूर खिताब सुन सके। एक मर्तबा जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, में अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो क्या बताइए किसी ने यहां से उनको दावत देकर बुलाया था? क्या आप हमारे यहां आ जाए इस्लाम की तबलीग के लिए? क्या गरीब नवाज की खातिर किसी ने रहने, खाने, पीने का इंतजाम किया था? क्या गरीब नवाज को सरहद पर कोई रिसीव करने के लिए गया था अपनी गाड़ी लेकर? क्या बताइए, आप जरा सोचें कि गरीब नवाज जिस दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, वो दौर ज्यादा सख्त था कि ये दौर ज्यादा सख्त है? आप बताएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए तो यहां आपका कोई नाम लेवा, आपका कोई मुरीद आपको अपने घर ठहराने, खिलाने, पिलाने वाला नहीं था। गरीब नवाज किसी के महल में दाखिल नहीं हुए, किसी के घर पर जबरन कब्जा नहीं किया, पेड़ के नीचे जाकर बैठे, वहां से भी उठा दिया गया। पेड़ के नीचे ऊंट बैठेंगे, दाढ़ी वाला नहीं बैठ सकता। आप अना सागर पर गए, चरिंद परिंद पानी पिएंगे, लेकिन मुसलमान को पानी नहीं मिलेगा। आप उस दौर को देखें और आज के दौर को देखें, इसके बावजूद हमारी और आपकी पोजीशन क्या है? गरीब नवाज उस वक्त में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको
किसी का मोहताज और मजबूर नहीं बनाया, उन्होंने किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने किसी से जाकर कोई कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नहीं किया। गरीब नवाज असबाब के भरोसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए नहीं आए थे, खालिक़े असबाब के भरोसे हिंदुस्तान तशरीफ लाए और कदम कदम पर मेरा करीम उनकी मदद कर रहा था। जो मुकाबले में आते वो जलील और ख्वार होते, जो आते पृथ्वीराज चौहान के एजेंट बनकर वो गरीब नवाज के मुरीद बनकर वापस जाते थे। आखिर वजह क्या थी? अल्लाह की नेमतों की कद्र करोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें वकार और सरबुलंदी अता करेगा। लेकिन तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करोगे। अल्लाह ने तुम्हें तख्त और ताज दिया था, बादशाहत दी थी, इख्तिदार दिया था, हुकूमत दी थी, ताकत दी थी। अल्लाह ने तुम्हें जलील ख्वार नहीं फरमाया था। अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें बहुत इज्जत दी थी, लेकिन जब नाकदरी की जाने लगी अल्लाह ने तख्त और ताज से उतारा है और ठोकरों में डाल दिया। और यही वजह तो है, मैं माजरत के साथ कहूंगा, जिन्हें पेशाब करने की तमीज नहीं है वो भी आज मुसलमान को आंख दिखाता हुआ नजर आता है। जिसे भी हीरो बनना हो ना, जिसे भी लाइमलाइट में आना हो, उसे कुछ नहीं करना, या तो कुरान पर एतराज करे, या साहिब कुरान की जात पर एतराज करे, या मुसलमान को गाली देना शुरू कर दे, फौरन उसे सर आंखों पर बिठा लिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये जिल्लत और रुसवाई क्यों है? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में मुसलमानों रुजू करो, रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना किया उन चीजों से अपने आप को बचा लो, और जिन चीजों का हुक्म दिया उन चीजों पर अमल करना शुरू कर दो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिस दिन मुसलमान तौबा करके अल्लाह की रजा वाले काम करेगा और रब से सुलह करके रब की बारगाह में पलटेगा, वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह हिंद के मुसलमानों को फिर वही इज्जत देगा जो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाया। जो इज्जत अल्लाह ने 313 निहत्ते बदर के मुजाहिदीन को दी थी, अल्लाह वही इज्जत तुम्हें भी देगा। तुम पलटो तो सही, तुम रब की बारगाह में रुजू करो तो सही। तुम्हें तो फिल्में ड्रामों से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो नाच गानों से फुर्सत नहीं है। तुम कहते हो फिलिस्तीन की तस्वीरें देखकर हमें तकलीफ होती है, वहां तड़पते बच्चों की लाशें देखकर हमें तकलीफ होती है। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, मैं कहता हूं ये तकलीफ वक्ती है या ये तकलीफ झूठी है। अगर वाकई फिलिस्तीन के मजलूमों के हालात को देखकर, नन्हे नन्हे बच्चों की तड़पती लाशें देखकर, अपनी बहनों की बेटियों की लुटती आबरू देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम्हारी शादियों में आज भी डीजे क्यों बजता? तुम्हारी बारात में आज भी पटाखे क्यों फूटते? तुम्हारी बीवी आज भी बेपर्दा गलियों में क्यों घूमती? अगर तुम्हें फिलिस्तीन और गाजा के मनाजिर देखकर दर्द होता है तो तुम कहां अल्लाह के घर पर उतरते? तुमने कहा अल्लाह के सजदों की पाबंदी की, तुमने कहा रात भर पबजी खेलना छोड़ा, तुमने कहा टीवी से सीरियल से ड्रामों खेल तमाशों से तौबा की। तुम दुनिया के हालात देखते हो, कहते हो हमें तकलीफ होती है, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं लेते। बल्कि मुझे माजरत के साथ कहता हूँ, कहना पड़ता है, ये कौम ढोल गाजे बाजे की इतनी आदी हो चुकी है, इतनी आदी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ सिर्फ शादियों में ढोल नहीं बजता, हम तो वलियों के उर्स के मौके पर भी ढोल बजाते हैं, संदल के नाम पर, चादर गागर के नाम पर। और हमारी कौम ढोल गाजे बाजे की इतनी आदी हो गई कि जिस दिन करबला के मैदान में 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार को 3 दिन का प्यासा रखकर ज़बह कर दिया। जब 10 मुहर्रम की तारीख आती है तो हमारी कौम 10 मुहर्रम को भी ढोल गाजे बाजे बजाती है। अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी और वकार देगा। रब की बारगाह में रुजू करो, कहे इंशाअल्लाह। अपने जलसों को महज एक रस्म न बनाओ, अपने सालाना जलसों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाओ, अपने जलसों से कुछ सीखने की कोशिश करो।
अपने जलसों को जिंदगी में इनकलाब पैदा करने का सबब बनाओ, अपने जलसों को आखिरत को संवारने का जरिया बनाओ। रस्मी तौर पर हर साल होता है, इसलिए हमें भी करना है। दादा पर दादा करते चले आए, अब्बा करते रहे, इसलिए हमें भी करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा की रस्में जिंदा मत करो, बल्कि जलसों के जरिए अपनी नस्लों के मुकद्दर को संवारने की कोशिश करो। करेंगे इंशाअल्लाह। यहां सिर्फ कानों के चस्के के लिए मत आया करो, महज नारों के लिए मत आया करो, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत से आया करो। कहें इंशाअल्लाह। फिक्र आखिरत के लिए आया करो, अपने दिल में खौफे खुदा और इश्क़ रसूल पैदा करने के इरादे से आया करो। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से उलमा को, मुफ्ती साहब क़िबला को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।